हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका परफेक्ट पढ़ाई में। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर होने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना ज़रूरी होता है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो शुरू। किसी भी कंपनी को रजिस्टर होने के लिए मेन 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स और चौथा एग्रीमेंट, पांचवा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन और छठा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी। इससे पहले कि हम सभी डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा डिटेल में देखें, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने होते हैं। हमें डॉक्यूमेंट्स उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट करने होते हैं जहाँ पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो चलो अब हम हर डॉक्यूमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करता है। कोई भी कंपनी लीगली ऐसा कोई भी एक्शन नहीं ले सकती जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना गिवन हो। इसी कारण से कहा जाता है कि सारे एक्ट्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड है वो सारे इनवैलिड होते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनीज एक्ट का सबऑर्डिनेट होता है, यानी वो कंपनीज एक्ट में कही गई किसी भी बात को कॉन्ट्रडिक्ट या एक्सीड नहीं कर सकता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेन 5 क्लॉज होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें उस स्टेट का नाम लिखा होता है जिसमें उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। स्टार्टिंग के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस कंपलसरी नहीं होता, पर इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन तक उन्हें वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करना होता है। फिर तीसरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, क्योंकि इसमें कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स और उसके फॉर्मेशन का पर्पस लिखा होता है। फिर चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज उस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी को उतने अमाउंट तक ही लिमिट कर देता है जितना अमाउंट उन्होंने अपने शेयर्स पे नहीं किया। एग्ज़ाम्पल लेने के लिए, अगर किसी इंसान ने 1000 शेयर 10 रुपये के लिए है पर उसने अभी तक बस 6 रुपये पर शेयर ही भरे हैं, तो वर्स्ट सिचुएशन पे भी उसे सिर्फ 4 रुपये पर शेयर भरने के लिए ही बुलाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आखिरी और 5वां क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कंपनी के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता है जितना कैपिटल वो अपने शेयर्स को इशू करके रेस कर सकता है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी के फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स और हर शेयर के फिक्स्ड फेस वैल्यू के बारे में स्पेसिफिकेशन दी जाती है। चलो अब चलते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट में, जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें किसी भी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं वो उन्हें कैसे अचीव करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट का सबऑर्डिनेट होता है, इसलिए वो उन दोनों को ना तो कॉन्ट्रडिक्ट और ना ही एक्सीड कर सकता है। अगर कोई कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना बनाना चाहे तो वो कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ भी अडॉप्ट कर सकती है। मैंने आप लोगों के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन दोनों के लिए एक डिफ्रेंशिएशन की भी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे डॉक्यूमेंट में, जो है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अलावा जो भी हमारे कंपनी के प्रपोज्ड डायरेक्टर्स होते हैं, उनका एक रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए होता है कि वो उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है और वो उस कंपनी के क्वालिफ़िकेशन शेयर्स जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में गिवन है वो भी ख़रीदने के लिए तैयार है। जो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट है सबमिट करने के लिए, वो है एग्रीमेंट। अगर कंपनी किसी भी इंडिविजुअल के साथ उसे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की तरह अपॉइंट करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट करती है, तो उसे वो एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करना होता है। अब चलिए हम 5वां डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं, जो है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन।
ये एक ऐसा डिक्लेरेशन होता है जिसमें कंपनी स्टेट करती है कि हमने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से पास सबमिट कर दिए हैं। ये डॉक्यूमेंट किसी भी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जिसने प्रमोटर की इस कंपनी को बनाने में मदद की हो वो इसे साइन कर सकता है। और कोई भी इंसान जो कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी हो उसके भी सिग्नेचर्स इस पर इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अब चलते हैं आखिरी डॉक्यूमेंट में, जो है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी। जितने भी हमने पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़े उन सभी डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमें एक रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी होती है। ये फ़ी उस कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल पर डिपेंड करती है। तो जब हम उस फ़ी की पेमेंट कर देते हैं तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है जो हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास सबमिट करनी होती है। और तभी वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें बना के देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।